अरे वाह भाई वाह, शुभमन गिल तुम्हारी बल्लेबाजी ने तो आज फिर जीत लिया हमारा दिल। अरे तुमने मैच ही नहीं जितवाया, मुंबई इंडियन को भी प्लेऑफ में पहुंचाया है। अरे गिल भाई, तुमने मैच भले ही गुजरात को जिताया हो, लेकिन कर्जदार मुंबई इंडियन को बना दिया। अरे तुम तो भाई बड़े दिलेर खिलाड़ी हो, अकेले के दम पे पूरी आरसीबी को हरा दिया। भाई कोहली ने शतक ठोक के आरसीबी का स्कोर 197 तक पहुंचा के हमारी मुश्किलें तो बढ़ा दी थी। लेकिन गिल भाई, तुमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आरसीबी के सभी गेंदबाजों को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। अरे भाई, शुरू से लेके आखिरी तक तुम तो एक छोर पर बिल्कुल अंगद के पाव की तरह अड़े रहे। तुमने आरसीबी वालों को कहीं वापसी का मौका ही नहीं दिया। गिल भाई, तुमने कोहली के 101 रन के जवाब में 104 रन की पारी खेल के हमारे तो वारे न्यारे कर दिए। अरे देखो भाई रोहित शर्मा, तुम तो कोहली का वार देख के घबरा गए थे, शुभमन गिल का पलटवार देख के खुश हो गए। अरे ये तो बात ही कुछ नहीं थी, तुम्हारे लिए तो हम अंबर से तारे तोड़ लाए। हमने तो गिल को बिल्कुल समझा बुझा के भेजा था, कुछ भी हो जाए मैच को जितवा कर ही आना। और हमारे गिल ने वही किया, छक्के के साथ मैच को फिनिश किया। अरे भाई, ये गिल नहीं, ये तो बिल्कुल गुजरात की दीवार है, जिसको हिला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे कोहली का शतक देख के आरसीबी वाले एक बार तो हो गए थे खुश, लेकिन गिल का पलटवार देख के फिर हो गए खुश। भाई ये तो टारगेट ही 198 रन का था, अगर टारगेट 250 का भी होता हम तो इन आरसीबी वालों को फिर भी पेल देते। आरसीबी वाले बड़े आए थे मुंह उठा के, प्लेऑफ में पहुंचने के सपने देख रहे थे। पांड्या के पलटन ने ऐसा हाल कर दिया, कई दिन तो इनको नींद भी ना आएगी। इनके गेंदबाजों को सपने में भी शुभमन गिल दिखेंगे। अरे चल भाई हार्दिक पांड्या, तुमसे तो क्या ही बात करनी, तू तो रोहित का बड़े वाला चमचा है। तुमने तो मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा रखा था। पहले तो मुंबई से वो मैच हार गए थे जिसमें राशिद खान अकेला ही लड़ा था, उसने 80 रन भी ठोके थे, अकेले ने 4 विकेट भी लिए थे। अरे उस मैच में क्या हो गया था तुम्हारी पलटन को, उसमें तो तुमने हथियार डाल के एमआई के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। उस मैच में तो राशिद खान बेचारा अकेला ही लड़ता रहा, देख के उसकी ताबड़तोड़ पारी इन एमआई वालों के साथ साथ तुम्हारे भी होश उड़ गए थे। अरे फट्टू पांड्या, तेरी कहानी का तो हमें पहले ही पता था, तुम तो एमआई को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगे। लेकिन तुम भाई शुभमन गिल, अरे इनको खुश करने के लिए तुमने करोड़ों लोगों का तोड़ दिया दिल। भाई आरसीबी को चाहने वाले सभी लोग यही की दुआ कर रहे थे, जैसे तैसे करके आरसीबी ये मैच जीत जाए, प्लेऑफ में पहुंच जाए। अरे हमने जीत का जुगाड़ भी कर दिया था, ठोक के शतक पहाड़ जैसा स्कोर भी खड़ा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी पारी ने भाई हमारे शतक पर पानी फेर दिया, लोगों की आस उम्मीदों को तोड़ दिया। अरे गिल भाई, इतना तेज तर्रार 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना जरूरी था क्या? अरे भाई थोड़ा स्लो खेल लेते, हमारी बात बन जाती, हमारी टीम भी प्लेऑफ में पहुंच जाती। अरे ये मुंबई वाले तो पहले ही 5 बार आईपीएल पर कब्जा कर चुके हैं, इसलिए कह रहे भाई तुम हार जाते तो तुम्हारी सेहत पर तो कोई असर पड़ना नहीं था, हमारे भी फाइनल में पहुंचने की आस उम्मीद बनी रहती। लेकिन भाई मुझे लगता है ये पांड्या तो रोहित का चमचा है, तुम पांड्या के चमचे हो, इसलिए एक छोर पर बिल्कुल दीवार बनकर खड़े रहे। अगर तुमने कुछ अपने दिमाग से सोचा होता, लोगों की भावनाओं का ख्याल किया होता, तो एक छोर पर ऐसे नहीं अड़ते। और इतने तेज तर्रार 52 गेंदों पर ही 104 रन तो बिल्कुल भी नहीं जड़ते। अरे क्या बताएं भाई कोहली, हम तो खुद मजबूर हैं यार, जैसा कप्तान साहब कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। कुछ ही दिन पहले भाई जब गुजरात और मुंबई का आमना सामना हुआ था, उस मैच में जब हम बैटिंग करने जा रहे थे, हमारे कप्तान साहब ने कहा था शुभमन गिल जल्दी पवेलियन लौट आना, तुमसे कोई जरूरी काम है। इसलिए उस मैच में हम सस्ते में निपट के जल्दी पवेलियन लौट आए थे। लेकिन इस मैच में पांड्या भाई ने एक ही बात कही थी, गिल कुछ भी हो जाए मैच को जितवा कर ही आना। पांड्या भाई का आदेश हमारे शर्मा थे, इसलिए हम तो एक छोर पर अड़े रहे, मैच को जितवा कर ही दम लिया। अब तुम ही बताओ कोहली भैया, हमने क्या गलत किया? ऊपर से तुम आरसीबी वालों की इतनी लाचार गेंदबाजी, किसी भी गेंदबाज को खेलने में कोई परेशानी ही ना हो रही थी, इसलिए हम तो आखिरी तक खेलते रहे, तुम्हारे गेंदबाजों को पेलते रहे। 52 गेंद में ही 104 ठोक दिए, 5 चौके 8 छक्के, देख के हमारी तूफानी पारी सभी रह गए हक्के बक्के। जा भाई गिल यार, तुमने भी कुछ नहीं किया, मुंबई से तो बिल्कुल एक तरफा हार गए थे, और इस मैच में भी मुंबई को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा वजूद मिटाने पर ही तुले हुए थे। अरे चापलूस पांड्या, ये चापलूसी तुम्हें महंगी पड़ेगी, इसका बदला तो हम कभी न कभी लेकर ही रहेंगे। अरे कोहली भैया, हार जीत तो लगी रहती है, इतना क्यों तिलमिला गए? अरे 15 साल हो गए, तुमने एक बार भी आरसीबी को चैंपियन नहीं बनाया, बात करते हो हमसे बदला लेने की। हमारी गुजरात टाइटन को तो आए हुए 2 ही साल हुए हैं, दूसरी बार चैंपियन बनने जा रहे हैं। अरे इसलिए हमसे थोड़ी आंख चुका के बात किया करो, हमारा तुम्हारा कहीं मुकाबला नहीं।